दिन हुआ करेगा, हिंदी भी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा। ठीक है, पर आज सैटरडे को हम एक स्पेशल टॉपिक की तरह संधि पढ़ लेते हैं। चलिए, संधि बताओ कितने प्रकार की होती है, जिसे पता है वो बताओ फिलहाल। अच्छा, संधि बताओ क्या होती है, 2 प्रकार की। संधि बताओ सर क्या होती है। इस चीज का मिलना, नहीं जोड़ना नहीं, मिलाना। दो मिलन। किसका दो मिलन। वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया, दो वर्णों का मिलन होता है इसमें। अब दो वर्ण कौन से हो सकते हैं, स्वर स्वर हो सकता है, स्वर और व्यंजन हो सकता है, व्यंजन और व्यंजन हो सकता है। भाई हम दोनों इस तरीके से तोड़ सकते हैं, स्वर के अंदर क्या जोड़ देंगे, स्वर जोड़ देंगे, व्यंजन में क्या मिला देंगे, व्यंजन मिला देंगे, या फिर स्वर और व्यंजन को एक साथ मिला लेंगे। तीन ही तरीके से जुड़ सकते हैं ये। तो ये आपका क्या हो गया, संधि कहलाता है। अच्छा याद रखना, वर्णों का मेल होता है संधि में, शब्दों का मेल किसमें होता है, समास में। समास में। कई बार डेफिनेशन में पूछ लेता है कि संधि क्या होती है, दो शब्दों का वर्ण, दो शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो अक्षरों का मेल, या किसका। तो हमारा जो संधि होता है वो क्या होता है, दो वर्णों का मेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मुझे ये बताओ, वर्ण क्या है, वर्ण का मतलब बताओ क्या होता है। सर ध्वनि। वर्ण का मतलब सबसे छोटी ध्वनि। ध्वनि। वर्ण का मतलब क्या होता है, ध्वनि। और ये क्या है, सबसे छोटी कहीं। जी। सर हाँ, सर एक क्वेश्चन में आया था कि जो सबसे छोटी क्या होगी ध्वनि जिसका सार्थक सार्थक अर्थ हो, मतलब मतलब सार्थक हो जो, तो सार्थक सर वर्ण सार्थक होता है। हाँ, मतलब अपने आप का एक मीनिंग रखता है ना, कि ए हो गया। मुझे लगा कोई शब्द बनाएगा तभी सार्थक उसका कोई मतलब होगा। नहीं, अब मैं ऐसा कोई लिख दूं, ये कोई शब्द थोड़ी है, ये अक्षर भी नहीं है कोई, उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन मैं ऐसे लिख दूं तो ये आपको पता है ये क्या है, ए। सर क्वेश्चन पता क्या था, सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, तो उसका आंसर था ध्वनि। तो सबसे छोटी इकाई तो होती ही ध्वनि है। उसका सार्थक अर्थ भी होता है, तो मेरे को इसमें बस कंफ्यूज होना है, ये ये तो समझ में आ सार्थक, गया। सार्थक वार्थक का छोड़ो तुम, बस सबसे छोटी इकाई जहां पर आ जाएगा आपका आंसर क्या देना है, ध्वनि देना है। ठीक है कृष्णा। ठीक है सर, तब मैं वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक दो ऐसे वर्ड डाल देता है कि बच्चे घूमते रहते हैं कि सार्थक सार्थक। हाँ तब मैं सोच रहा था अक्षर होगा, इसी वजह से मैं सोच रहा ना, था। ना। अब सबसे पहली बात, इस हमें वर्णों का मेल करना है, तो आपको पहले क्या आना चाहिए, वर्ण के बारे में पता होना चाहिए। आप अपनी कॉपी में करना, अभी इसमें मत लिखना, मुझे ये बताओ राम में कितने वर्ण हैं, राम शब्द में कितने वर्ण हैं। चैट में बताना चाहो तो बता सकते हो, और कौन कौन से वर्ण है वो अपनी कॉपी में लिखो। चैट में ये बताओ कि इसमें कितने वर्ण हैं। हाँ दक्ष, आज हिंदी चल रही है, आज ये नया टॉपिक है और हिंदी है। राम में कितने वर्ण हैं ये बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं भाई, इसमें वर्ण है चार, इसमें कितने वर्ण है, चार। कैसे देखो, आप राम को तोड़ोगे तो इस तरीके से तोड़ा, लेकिन एक बार बताओ, इस रा को ऐसे तोड़ा जाएगा, रा प्लस आ, मा प्लस आ, ये आपका क्या हो गया, व्यंजन। ये आपका क्या हो गया, व्यंजन। ये आपका क्या हो गया, स्वर। और ये आपका क्या हो गया, स्वर। तो एक, दो, तीन, चार, कुल मिलाकर कितने वर्ण होगा इसमें, चार वर्ण होंगे। अभी बताओ, क्लियर हुआ ये सभी को, राम शब्द में कितने वर्ण है, चार। व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर। हमेशा किस व्यंजन के साथ में क्या जुड़ा होगा, एक स्वर जरूर जुड़ा होगा, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। जैसे अगर मैं लिख दूं कमल, कमल में बताओ कितने वर्ण है। सर कमल में तो भाई चैट बताओ, चैट में बताओ।
पहले हम वर्ण तोड़ना सीख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर उन्हें मिलाना सीखेंगे। बहुत बढ़िया, 6 हो जाएंगे। इसमें क्या हो गया, का। अच्छा याद रखना, जब भी आप कमल, जब भी आप स्वर और व्यंजन को अलग करोगे तो व्यंजन के नीचे आपको क्या देना पड़ेगा, एक हलंत देना पड़ेगा। ये क्या होता है, हलंत। तो ये और ये आपका क्या है, व्यंजन। ये और ये आपकी ये क्या होगा, स्वर। और कुल मिलाकर कितने व्यंजन हो गए, 6। सॉरी, वर्ण कितने हो गए, 6। यहां तक कि मैं किसी को कोई डाउट है तो ये बताओ पहले मुझे कि हमें वर्णों में तोड़ना नहीं आया। जब भी आपको व्यंजन तोड़ना होगा, व्यंजन को तोड़ना होगा, तो आप क्या करोगे, का को अलग लिखा, उसके नीचे हलंत और उसके साथ में एक आ। माँ को अलग तोड़ के एक हलंत और उसके साथ में आ। ले को एक अलग तोड़ कर ला और प्लस आ। क्लियर हुआ इतना ये। इसमें किसी को कोई डाउट था तो वो पूछ सकता है कि वर्ण किस तरीके से टूटे। चलिए, अब आते हैं संधि पर। वापस वापस हम संधि पर आते हैं। हाँ संधि बोलो। सर मैं ये कह रहा था, अगर ये का जो आपने भी करा है, ये का लगा के आ का डंडा लगा आ कर दिया आपने, ये हाँ नीचे हलंत लगा के, अगर सर हाँ, का वर्ड होता सर, जैसे कागज होता तो। क्या कागज, हाँ सर। ये। जी सर। तो देखो, का प्लस गा प्लस जय। तो का में किसकी जी सर। मात्रा दिखाई दे रही है तुम्हें, आ की। हाँ यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर, यही यही यही। जिसकी भी मात्रा दिखाई दे रही है उसी में तोड़ दो। जी सर। मुझे लगा था कि सर का पे एक मात्र यहाँ लिखना तो नहीं पड़ेगा, का पे करना। हाँ दक्ष बोलो, चैट में लिखा है क्या कुछ। नहीं, अभी तो यही शुरू किया है भाई, आज क्लास ही लेट शुरू करी ना हमने, तो अभी यही हुआ है और आज संधि ही करेंगे। चलिए, चले हम वापिस संधि पर। अब हमने पढ़ा कि संधि, अब देखते हैं संधि कितने प्रकार की हो सकती है, बताओ चैट में बताओ। आप रिवीजन करो और साथ साथ में सीखो। डायरेक्ट पूछ लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी कितने प्रकार की होती है, 3। नहीं प्रीति, 2 नहीं, 3। ज्ञा को कैसे तोड़ेंगे, चलो भाई बताओ बच्चों, ज्ञा को कैसे तोड़ोगे। हाँ कृष्णा बोलो। सर ज और न में। इया में, इया, इया, ये टूटेगा। शाह को अगर तोड़ोगे तो शाह कैसे टूटेगा, अड़े नहीं आता उसमें, ये अड़े नहीं होता, अड़े ये होता है भाई, ये इया होता है, इया। शाह को कैसे तोड़ोगे, कुछ नहीं, शाह के नीचे हलंत और आ। क्या कर रहे हो दक्ष, सब गलत बता रहे हो। वो श्रेय होता है जो तुम तोड़ रहे हो। मैंने सिर्फ शाह बोला था, शाह, ओनली शाह, शलजम वाला। तो शाह अलग, उसमें से आ अलग निकाल दिया। इस तरीके से आप इनको तोड़ोगे। क्लियर है ये अभी। आशा तुमने पूछा था, अभी समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं वापस संधि पर। आपकी संधि कितने प्रकार की होती है उसको समझते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी क्या होती है? स्वर संधि। उसके बाद होती है आपकी व्यंजन संधि, और उसके ऊपर होती है आपकी विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की है? 5। सॉरी, संधि कितने प्रकार की है? 3। कितनी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में आपके कितने प्रकार हैं? 5। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो 80% क्वेश्चन आपके स्वर संधि से आते हैं। 80% क्वेश्चन आपके किससे होते हैं? स्वर संधि से। 10% किससे होते हैं? व्यंजन संधि से। और 10% ही किससे रहते हैं? विसर्ग संधि से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बल्कि इससे अगर ऐसे कहना चाहोगे 70 ये और 20 ये। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संधि होती है आपके लिए कौन सी होती है? संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। आप ये 2 कर लोगे तो लगभग 90% आपका संधि का निमट जाएगा। ठीक है, स्वर संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? 5। तो आज हम स्वर संधि को पढ़ना शुरू करते हैं। स्वर संधि में सबसे पहले संधि हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। देखो हिंदी में सबसे अच्छी चीज क्या पता है? नाम से ही तुम्हें आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाम से ही तुम्हें क्या हो जाएगा? आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ प्रीति, एकदम ठीक है। दीर्घ संधि, इसका मतलब इसमें कौन से स्वर का प्रयोग किया जा रहा होगा? अच्छा एक बार बताओ, एक तो ये स्वर संधि है, ऊपर से कौन से वाले स्वर? दीर्घ स्वर। तो इसमें किसका यूज हो रहा होगा? दीर्घ स्वरों का यूज होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक बार वो समझ लो। 2 हर्ष या दीर्घ स्वर मिलकर, अच्छा 2 सजाती है। दीर्घ या हर्ष स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब कैसे? मूल स्वर बताओ जरा, हर्ष स्वर कौन कौन से थे? ए, ई, उ एंड री। लेकिन इसमें से हम सिर्फ कितनों का प्रयोग करेंगे? इन तीनों का। इसमें से हमें कौन से 3 लेने हैं? ये 3, क्योंकि इसका कोई अन्य सजातीय नहीं होता, ये अकेला होता है, ये अकेला रह जाता है, इसकी कोई संधि नहीं बनती। इसकी क्या होती है? कोई संधि नहीं बनती। ऐसे अब इसका मतलब समझते हैं। 2 सजातीय हर्ष या दीर्घ स्वर मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर बनते हैं। कैसे? जैसे मैं ए में ए जोड़ दूं, मैंने क्या करा? ए प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा? आ। आप अपने मन में बोल सकते हो, देखते देखते भी देख सकते हो। ए प्लस ए मिलकर क्या बन गया? आ। अब ए में अगर मैं आ जोड़ दूं तब भी ये क्या बन जाएगा? आ। तब भी ये क्या बन जाएगा? आ। अगर मैं आ प्लस ए जोड़ दूं तब भी आपका क्या बन जाएगा? आ। और अगर मैं आ प्लस आ कर दूं तब भी ये क्या बनेगा? आ ही बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आ ही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है इससे बड़ा, आ से बड़ा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन थे। इसको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो? ए या आ आगे, ए या आ पीछे, लेकिन मिलेगा तो आपको बिनने के बाद क्या? आ ही मिलेगा। एक बार मैं आपका माइक ओपन करता हूं, जिसे जो कुछ पूछना है पहले वो इसमें पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर मुझे पूछना था, ये आपने लिखा था ना 2 सजातीय, हाँ हाँ, ये बता सर सजातीय। सजातीय मतलब ये तो जैसे ए का सजातीय आ, ए आ, ठीक ई ई, ऊ ठीक है ऊ, सर, होगा ये सजाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ऊ ए, तो ये अलग है, ये अलग है, ये ठीक भी है जाती है। और बताइए किसी को कोई डाउट है तो इसमें? फिलहाल हमने क्या समझा? ए ए आ, ए आ,
आ ए आ। वाह, बस आपको याद रखना है कि आगे ए या आ हो और पीछे भी ए या आ हो, तो वो मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। बढ़े आगे बढ़े, करें अगला क्वेश्चन। एक इसमें थोड़े से क्वेश्चन समझे, इसकी प्रैक्टिस करें। यस सर। चलिए, जैसे अगर मैं आपको लिखता हूं राम प्लस अवतार, अपनी कॉपी में इसकी संधि बनाओ, क्या बनेगी? कॉपी में करना अपनी, बोलना मत। पहले आप अपने हिसाब से करो, फिर मैं आपको करना सिखाऊंगा और फिर आप करना। चलिए देखते हैं, करिए, सभी कीजिए। सर मैंने चैट में भेजा है। हाँ वही देख रहा हूं मैं। मैंने भी सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई। अब देखते हैं कि किस किस में सही आएगा। देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार इसका बेसिक बता देता हूं कि हुआ कैसे। जब राम को आप तोड़ोगे तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो आपस में जुड़ रहे हैं। एक बार बताओ, ये जो प्लस का निशान है वो किस किस के बीच में है? इस माँ के बीच में और इस आ के बीच में। इतनी बात समझ में आई? जो ये प्लस होना है वो तो किसके बीच में होना है, मैं और आ के बीच में। तो मैं यहां से मैं ले लूं और यहां से क्या ले लिया, ए ले लिया। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं ले लिया? अब अगर मैं को तोड़ता हूं तो ये कैसे टूट सकता है? ये ए ही रहेगा। ये बताओ, ये मैं को हम तोड़ेंगे तो माँ प्लस आ तोड़ लिया, ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ। अब व्यंजन के अंदर स्वर मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, माँ। इसका मतलब इस पूरे की जगह, इन दोनों वर्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो, माँ लिख सकते हो। तो ये आपका जो अल्टीमेटली शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रा मावतार। आ प्लस ए कैसे लिखा आशा, ये गलत लिख दिया। ए प्लस ए है। ये बताओ, ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? संधि किस तरीके से हुई इसमें? पहले हमने क्या करा, इनको वर्णों में तोड़ लिया। वर्णों में तोड़ने के बाद जो वर्ण मिल रहे थे उनको मिला दिया और फिर वापस। चलो एक सर और ये करो। हाँ दीर्घ बोलो। संधि वही है ना जिसमें, इसमें सर दीर्घ संधि में बड़ी आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी ई हाँ की मात्रा के बिल्कुल शब्द बनेंगे ना। बिल्कुल। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसे। इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे। और इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे। सर बीच वाले वर्ड की मात्रा देखनी है ना सर इसमें। किसकी? बीचों बीच में अगर आ का डंडा वगैरह आ रहा है तो दीर्घ नहीं, संधि ऐसे है। तोड़नी है। तुम देखो, पहले ये देखो कि प्लस कहाँ पे आया। प्लस किसके बीच में आया है, मैं और ए के बीच में। जी सर। मैं को जब तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, माँ के नीचे हलंत और ए प्लस ए। पूरा है। जी सर। अब ए प्लस ए मिलकर क्या बन गया, हाँ। अब मैं के अंदर हलंत का डंडा हटाओ और आ की मात्रा लगा दो, अब माँ बन जाएगा। माँ बन गया। इसका मतलब इन दोनों वर्णों को हटाओ और इसकी जगह क्या लिख दो, माँ लिख दो। हमने वही करा, माँ लिख दे, बस हो गया खत्म ये। चलो एक और करो, जैसे उत्तर प्लस अवस्था। आराम से अपना कॉपी में लिखो, पहले करो फिर। देखते हैं, ठीक है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था कॉपी में लिख सकते हो, हिंदी में तो मोबाइल में टाइप होने में गड़बड़ हो जाती है।
आप कॉपी में लिख लो, कोई बात नहीं। सर ये टाइप कहाँ करके भेज रहे हैं आपको? चैट में। हिंदी में कैसे टाइप कर रहे हैं सर ये? कीपैड होता है हिंदी का भी। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। अगर इसको देखें तो क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करें इसको अब एक बार। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा भी आपको ऐसे सिखा रहा हूं कि आप सीख सको। यहां से अगर देखें किस किस के बीच में लगा है, रे के बीच में और ए के बीच में। रे को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए और ए मिलकर क्या बनेगा, हाँ। और रे के ऊपर आके मात्रा आएगी तो रा। तो ये आपका उल्टा अल्टीमेटली क्या लिखा जाएगा, उत्तरावस्था। ये बात बताओ समझ में आई सभी को? जी सर। एक और बनाओ, महा प्लस आत्मा। महात्मा महात्मा, चलिए बहुत बढ़िया। यहां से अगर देखें हा मिलेगा हमें, और यहां से आ प्लस आ क्या बनेगा, हा आ, और ये क्या लिखा जाएगा, हा। तो अल्टीमेटली इसको क्या लिख देंगे, महात्मा। सर इसमें संधि तो किसी फिर वही हुई, बड़े अक्षर को छोटा बनाने के लिए कोई बड़े मेथड। अक्षर को छोटा, हाँ एक तरह हाँ, से दो बड़े मिलकर वर्ड तीसरा बन जाते हैं, छोटा हो जाता है। तीसरा बन शब्द थोड़ा छोटा सा है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है थोड़ा सा। एक और करते हैं, धन प्लस अर्थी। बताओ इसका। ठीक है, अपनी कॉपी में बनाओ सभी। तो यहाँ पर से नया लेंगे, यहाँ पर से ए लेंगे। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट तोड़ना सीख जाओगे। इसका अल्टीमेटली क्या बनेगा, धनार्थी। धनार्थी गलत लिख दिया आशा, धनार्थी ठीक है। आ की मात्रा आएगी वहां पर ध्यान देना। और एक टाइप और, करने में हो गया था। हाँ कॉपी में लिख लो। ये बताओ जितना, रत्न प्लस आकर। हम प्रैक्टिस करेंगे खूब, तुम लोगों को बोर हो जाओगे करते करते प्रैक्टिस, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तभी इनको अच्छे से करना सीखोगे। तो यहाँ से फिर ए, और यहाँ से आ। ये बताओ ए और आ वाला समझ में आ गया सभी को अच्छे से? जी सर बिल्कुल बढ़िया। समझ नहीं आ रहा दक्ष, क्या लिखा है ये, क्या नहीं समझ में आ रहा दक्ष बताओ भाई। संधि करना समझ में नहीं आ रहा कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही? ये रत्न है और ये आकर है, दोनों मिलाकर रत्नाकर हो गया। ओहो, राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी। अभी समझ में आ रहा है? कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही बताओ, इतनी तो गंदी भी नहीं लिखी है। चलिए एक और बनाओ, कदा प्लस अपी।
पता है सबसे आसान क्या है? संधि करना, ठीक है। और मुश्किल क्या है? संधि विच्छेद करना। तो जब हम संधि करना अच्छे से सीख लेंगे उसके बाद ही संधि विच्छेद कर पाओगे, इसीलिए इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस सर, ये पता नहीं लगेगा कद प्लस आपिया या फिर कदापिया अगर हम वो विच्छेद पता करेंगे। लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब आपको संधि करना आया होगा, कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये मिलकर ये बनता है। मैं भी पहले डायरेक्ट ही जोड़ता था, फिर मैंने अपने आप को ये आदत डाली कि नहीं मैं तोड़ के ही करूंगा। सर फिर ये चैप्टर जब तक कंप्लीट ना हो ना, कोई और सब्जेक्ट सर में अच्छा संधि नहीं विच्छेद का एक एक तरीका है, जो सबसे अलग दिखता हो ना वही राइट पाता तो ऐसा कर लेना तुम पेपर में भाई। है। अब तो पता चल गया ना, पहले नहीं पता था ना। अब इसका मतलब ये क्या बनेगा? आपका दा बन जाएगा, तो कदा। देखो ये कितना आसान वाले होते हैं, हिम प्लस आले। हिमालय, ए और आ वाला रूल तो समझ में आ गया सभी को? इसमें इतने क्वेश्चन काफी हैं। यस सर। अगर इसमें अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए और आ मिलकर आपका क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, सिंपल। चलिए अब इस वाले रूल को देखते हैं। ई और ई, ई और ई, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? बड़ा ई। छोटा ई के बाद बड़ा ई, या बड़ा ई के बाद बड़ा ई, कैसा भी ई मिल जाए, छोटा मिल जाए बड़ा मिल जाए, जहां पर भी दो ई मिल जाएंगे वो क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। बड़ा बस बात खत्म। ठीक है, जहां पर भी छोटा मिले क्या बन जाएंगे? बड़े। इसी को कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे अगर मैं लिखता हूं अति प्लस ईव, बनाओ इसका क्या बनाओगी? कॉपी में बनाओ अपनी। बोलने लगोगे तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। चलिए ज्योति प्रयति ठीक है। भाई यहां से हम क्या लेंगे? ती और ई। टी पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। छोटी ई और ई मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो इसकी जो मात्रा चढ़ेगी वो ऐसे चढ़ेगी, तो ये आपका क्या लिखा जाएगा? अति। ये भी आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ये भी आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। देखो दीर्घ में ये सब आए थे। बड़े वाले सब बड़े। अच्छा ये वाला नहीं बताया अभी, ठीक, कोई बात नहीं, इसे भी लिख लेते हैं। देखो ई। सर इस दीर्घ की पहचान बता दो। दीर्घ की पहचान, बड़ी मात्रा आती है, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ए। देखो दीर्घ की पहचान क्या होती है? संधि विच्छेद में आती है दीर्घ की पहचान, तो बड़ी मात्रा आती है इसमें। आ की मात्रा, मैंने भी सर ऐसे याद कर रखे हैं। शब्द के बीचों बीच बड़ी मात्रा आएगी। ये भी आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। छोटे में बड़ा मिले या बड़े में छोटा मिले, अल्टीमेटली उसको क्या बन जाना है? बड़ा ही बन जाना। छोटा ई प्लस छोटा ई बड़ा ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई, बड़ा ई प्लस छोटा ई बड़ा ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई बड़ा ई। बस, छोटे में बड़ा मिले या बड़े में छोटा मिले, अल्टीमेटली उसे क्या बन जाना है? बड़ा।
और यही आपकी क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हमने इसका यहाँ पे देखा था, अति प्लस ई, ती जोड़ा ई लिया, ता में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई, और वो क्या बन गया, ती। उसकी जगह क्या लिख लिया, अति। जैसे एक ये बताओ, अभी प्लस ईस्ट, बताओ इसका क्या बनाओगे, कॉपी में लिख लो आप करके। अभीष्ट, अभीष्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां से हम भी लेंगे, यहां से ई लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, अभीष्ट। जैसे अगर मैंने लिखा कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश, कपीश कपीश कपीश, चलिए बहुत बढ़िया। फिर से वही, यहाँ पर पी है और यहाँ पर ई है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, कपीश। जैसे अगर मैं लिखता हूं अधि प्लस ईश्वर, बनाओ इसका क्या बनेगा, ईश्वर। चल, यहां से लेंगे धी, यहां से ई, बोरियत लग रही है ना थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, क्या लग रही है सर? बोरियत बोरियत, ये तो आता है। नहीं, बढ़िया, पहली बार सीखने को मिल रही है इस तरीका तरीका तो। चलो, ये आपका क्या बन गया, अधीश्वर। किसी में कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो ना, वो वही पूछना। मही प्लस इंद्र, बनाओ इसको, ये तो सेम ही रहेगा। कई बार बच्चे इसको महेंद्र लिख देते हैं। नहीं, वो मात्रा तो सेम ही रहेगी ना सर, अब बड़ी बड़ी बनेगी, बड़ी क्या? हम्म, यहां से ही लिया, यहां से ई आया, अब आगे बड़ी ई की आ गई, कोई बात नहीं, आने तो हमें क्या फर्क पड़ता है, बड़ी ई आए छोटा ई आए, हमें दो ई दिखेंगे हम तो उसका क्या बना देंगे, बड़ा ई बना देंगे। इसके नीचे हलंत है सभी के नीचे, ये बन गया ही, तो ये क्या लिखा जाएगा, महीन। एक और बना के दिखो, फिर अगले पे चलते हैं, ऊपर चलते हैं फिर, रजनी प्लस ईश, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, रजनीश। रजनी, बोलो नहीं, एक बोलेगा ना, होगा क्या कि सारे बोलने लगेंगे, फिर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। रजनीश, नहीं, चलिए, यहां से नी लिया, यहां से ई लिया, कौन सी मात्रा है नी पर, छोटी ई या बड़ा ई, बड़ा ही सर। बढ़िया सर। बड़ा ई। हमें तो दो ई मिल गए, तो हम उसको क्या बना देंगे, बड़ा ई बना देंगे।
छोटा बन जाए या छोटी मिल जाए या बड़ी मिल जाए, दो मिलते ही आपको तो क्या बनाना है, उसको बड़ा बना देना। ये क्या बन गया हमारा रजनीश। क्लियर हो गया यहाँ तक का सभी को? यहाँ तक के में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछो। ये सभी सर दीर्घ संधि के उदाहरण थे ना सर ये सारे? क्या? ये हाँ जो अभी अभी जितने दीर्घ लिखवाए संधि सब चल रही दीर्घ है। संधि। हाँ हाँ अभी दीर्घ चल रहा है, अभी भी दीर्घ चलेगा। देखो नेक्स्ट आता है ऊ प्लस ऊ का। ऊ प्लस ऊ हो तब वो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। यानी कि जहां पर भी आपको दो ऊ दिखाई दे तो आप उसको क्या बना दो, बड़ा बना दो बस। छोटा दिखाई दे या बड़ा दिखाई दे, उसको किस में बदल दो, बड़े में बदल दो। क्लियर है ये? अभी देखो इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है। जैसे गुरु प्लस उपदेश, करो जैसे जैसे आता है अपनी कॉपी में करो, इसको क्या करेगा। यहां से रहे, यहां से ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है इस पे। नहीं बल्कि बड़े, सॉरी मेरी गलती थी। चलिए सर इसमें तो कुछ बदला ही नहीं, वो पहले वो ही हटा दिया बस खाली। अब भाई बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा यू बनेगा। नहीं रह पे तो ऊ की मात्रा पहले ही लगी हुई थी ना। हाँ जैसे अगर मार अभी देखो ना, बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर तो बड़ा ऊ बन गया, वो वापिस उसी में लिखना पड़ेगा हमें। नहीं समझे? जैसे पिछले वाले में रजनीश में देखो जरा, यहाँ पर ना ही बड़ी ई की मात्रा थी, फिर भी हमने बड़ी ई की मात्रा ही लगाई क्योंकि इससे बड़ी तो मात्रा हो ही नहीं सकती ना इसमें। आगे समझ में। क्लियर हुआ? जी सर। चलो एक और बनाओ। जैसे सु प्लस उक्ति। सुक्ति ठीक है। सु को अब यहाँ पे अकेला यही है तो इसे पूरे को ही लेना पड़ेगा, और यहाँ से ये ऊ लेंगे, ये ऊ और ये ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा सु। सुक्ति बहुत बढ़िया। जैसे अगला करते हैं
सर इस सुक्ति में एक कंफ्यूजन भी तो दे सकता है सर वो, बताओ। मात्रा का भी तो फेर बदल कर सकता है, तो ये भी तो ध्यान रखना होगा सर कि वो छोटा बंदा या बड़ा किधर से चढ़ेगी मात्रा मतलब ना। मैं समझा नहीं बात। यदि अरे सुक्ति पे छोटे ऊ की मात्रा चढ़ा के दे दे आंसर में, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये वाली। दीर्घ संधि में तो हमेशा बड़ा हुएगा। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यदि वो दे दे आंसर में तो ये हाँ तो तो ये गलत ही ठहरागा ना। ऑप्शन तो ऐसे ही देगा वो, आपको एक ऑप्शन ये देगा, ए ऑप्शन ये देगा, ए और बी। आपको कौन सा वाला टिक करना पड़ेगा? ए ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। जी वो ऑप्शन आपको ऐसे ही बना के देगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, छोटी ई। तो वहां पर आपको याद रखना, दीर्घ में हमेशा कौन सी मात्रा आती है? बड़ी। बड़ी। ठीक है, चलिए जैसे बनाओ। जी ऊ प्लस उधर्व। चलिए यहां से भू ले लेंगे, यहां से ऊ ले लेंगे। अब बड़ा ऊ मिलकर फिर भी बड़ा यू रहेगा। सर हाँ जी। ये मेरे को पूछना था कि ये जो आप अपनी मर्जी से एक ऊ ले रहे हो, ये मात्रा का ले रहे हो ना? कौन से वाला? ये वाला कि ये वाला? ये हाँ जी। फर्स्ट है और ये सेकंड है। पहले वाला, पहले वाला। ये इसकी मात्रा का, इसके नीचे ऊ की मात्रा लगी है ना, हाँ जी। तो ये आपका व्यंजन प्लस स्वर है, तो मैंने इसमें से व्यंजन अलग कर दिया, स्वर अलग कर दिया। ठीक है। जैसे अगर अगर मैंने छोटा ऊ कै, होता तो सिंपल वाला ऊ लेते हैं। जैसे मैंने कै लिखा तो कै को कैसे तोड़ देते? ये अगर मान लो इसके नीचे हम्म। ये लिखा होता भू, तो इसे क्या लिखते हैं? भय। अब ये छोटा ऊ है तो छोटा ऊ। हाँ जी, ये मात्रा का है ना बेसिकली? हाँ जी, ये मात्रा है, जो भी मात्रा दे ठीक रखी है होगी इसके अकॉर्डिंग। सर। क्लियर है यहाँ तक का सभी को? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो पूछो। दीर्घ संधि में छोटा और बड़ा मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। छोटे में छोटा मिला दो, बड़े में बड़ा मिला दो, छोटे में बड़ा, बड़े में छोटा, कैसे भी मिला दो, क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। इसमें सर किसी को एक वर्ड लिखना सर, बोलो। पितृ, पितृ और क्या बोलते हैं इसको, तृणम। र वाला बता दो कोई। चलो लिखो। पितृ प्लस में तृणम। ऋण लिख दिया मैंने। हाँ हाँ, ऋण लिख दो, चलो कोई नहीं। चलो बताओ इसका क्या इसको बनाओगे? इसको बस बीच का तोड़ के दिखा दो बस। इसमें से हम ये लेंगे त्रय और ये री। ये जो नीचे रहा होता है ना, ये इसकी मात्रा होती है। हाँ बस ये अब ये छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं है, एक ही रहकर अकेला है ये, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा बस। गुरुजी जो तरा होता है ये आधा कुछ इसके नीचे से कुछ होता है ना, फर्क इसमें? क्या फर्क होता है? ये मात्रा होती है इस वाले री की, ऋषि की मात्रा होती है ये। अच्छा, तो सर ये ता में ही आपने वो कर दिया सर, पितरन जो बनाया आपने ये हाँ, इसका। जैसे भाई बात समझो ना, पितृ था, त्रा को अगर मैं तोड़ूंगा, त्रि है या त्रि? पितृ। अब यहां से जब मैं ता तोड़ूंगा तो एक इसमें तो व्यंजन है, अरे एक इसमें क्या स्वर है, तो मैंने व्यंजन को अलग लिख दिया हलंत लगा के, और जो स्वर था उसको अलग लिख दिया। ये बात भी समझ सर में दीर्घ नहीं आई संधि में आता है? क्या? ये भी दीर्घ संधि का है नहीं, सर? ये दीर्घ संधि में नहीं है। सर दीर्घ संधि में नहीं है ये, दीर्घ संधि नहीं। में तो है। क्या? दीर्घ संधि में नहीं है ये। नहीं। उसका अरे तो बीच इसमें में छोटा निकालने बड़ा, का आता है। इसमें छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है। फिर कौन सी संधि का पार्ट है सर ये? किसी भी संधि का पार्ट नहीं है, ये ऐसे कैसे रह जाता है बस।
आप रखना चाहो तो दीर्घ में रख सकते हो, अदरवाइज ये दीर्घ में कहीं नहीं मिलता वैसे। हाँ सर, मैंने दीर्घ में ही लिखा हुआ है ये, और ना मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों र बन मिल के क्या बनेंगे। यही रह जाएगा एक सिंपल, ही क्योंकि हमारे पास ले देके यही एक होता है, इसका ना तो छोटा भाई है ना बड़ा भाई है, हाँ जी भाई। इसीलिए इसको मैं दीर्घ में नहीं करा रहा था बस। मैंने आपको शुरू में ए ई और ऊ का बताया, री का नहीं बताया मैंने, क्योंकि इसमें छोटा और वैसे बड़ा री कुछ है वाले ही नहीं। शब्द आते हैं सर। हाँ तो आते हैं तो बस हमारी मजबूरी है, फिर ऐसे लिख देंगे इसको। जैसे एक और लिख लेते हैं, चलो भाई, अभी प्रीति ने पूछा है तो एक और लिख लो। ये भात्र होता है ना भाई भाई। संस्कृत में, बताओ। वही भातृति बन जाएगा ये तो, फिर दोनों बस री जुड़कर। बस। सिंपल। ये तो अब याद नहीं इसमें करना पड़ेगा सर। इसमें क्या याद करना है, इसमें तो और भी कुछ याद नहीं करना, और मैं तो छोटा बड़ा भी याद करना था। इसमें तो बस सर आगे ये नीचे वो लगा दो। सर हाँ ये हाँ। भातृ नहीं होता, भ्रातृ होता है, भ में भी र आएगा सर। ओ सॉरी, मेरा मेन फोकस इस पे था तो इसी पे ध्यान दे लिया आपने। चलिए, हाँ। तो सर जब इसका संधि विच्छेद करके फाइनल, सर उसमें रा नहीं आएगा फिर? अगर इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। नहीं, संधि अरे विच्छेद तो मेरे, कर दिया जो आपने फाइनल बनाया, उसके बाद आपने रा नहीं लगाया, भा में फिर दोबारा वो नहीं वहां लगेगा भी दोबारा। लगेगा। ठीक है सर, यही पूछा। और जैसे मैडम ने पितृ वाला पूछा था, उसमें उसमें तो रा नहीं आता ना सर? नहीं पितृ होता, वो पितृ नहीं होता। ठीक है सर। क्लियर है अभी ये हमारी प्रीति? और किसे किसे प्रॉब्लम है वो बताओ, किसी ने पूछी है? क्लियर है सर। आशा बोलो क्या बात है। सर मैंने ये कहा था कि जो पहले मैंने आपसे पूछा था ना, ये ज्ञा शा और शा, हाँ तो हाँ, सर वही तो मैं पूछ रही थी कि ये जो रा है ये संयुक्त में ही तो आएगा ना। लेकिन वो संधि उस व्यंजन होता है ना वो तो। वर्ण में जो पूछा था मैंने आपसे, तो वो इसी वजह से पूछा था सर मैंने। ओके ओके, जो ये ज्ञा है ना, ये तो जा और यहाँ से मिलकर बनता है, हाँ जी सर। तो ये तो आपके दोनों ही व्यंजन है, हाँ जी तो हम इन्हें स्वर संधि में सर। कैसे पढ़ सकते हैं? इसमें नहीं सर, मैं आपसे मैंने लिख नहीं पाई थी, वो टाइप नहीं हो पाया था। अच्छा ये जो अच्छा, रा है ना, इसके बारे में बात कर रही थी मैं। ओके ओके, अभी क्लियर हो गया ये वाला रहा। हाँ जी सर। चलिए, कई बार होता है कि आप मेरे तक कोई बात नहीं पहुंचा पाते या मेरे उससे ग्रैप नहीं कर पाता हूँ। चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया तो आगे बढ़े फिर। अब देखते हैं इसका संधि विच्छेद, साथ में करेंगे इसका संधि विच्छेद भी। ऋक संधि का ही सर। दीर्घ संधि को हमने मेल करना सीख लिया, अब दीर्घ संधि का संधि विच्छेद करना सीखेंगे। जैसे इसका बताओ, जब भी सीखोगे, नहीं तो फिर भूल जाओगे। मैंने पहले एक बार क्या किया था, जब ऑफलाइन में थे, पहले सारी संधि पढ़ाई और फिर उसके बाद में विच्छेद कराने की कोशिश करी। जब मैं विच्छेद कराने पहुंचा तो सारी संधि के रूल भूल गए थे, फिर वहां पे वो संधि विच्छेद ठीक से नहीं हो पाई इसी वजह से, क्योंकि रूल याद नहीं थे। चलो और वो अपने हिसाब, क्लास तो 21 तारीख के बाद चालू हो जाएगी ना? भाई जब देखो ऑर्डर आएंगे तब हम ऑफलाइन क्लास शुरू कर देंगे। अभी आप इसका ये बताओ, इसका आप संधि विच्छेद क्या बनाओगे, कॉपी में करो। अच्छा, इसका शॉर्टकट मतलब तरीका समझो कैसे आप ढूंढोगे। देखो, अभी हमने दीर्घ में क्या पढ़ा, दीर्घ संधि में रिजल्ट क्या होता है, बताना जरा, दीर्घ बड़ा संधि बनता में है। रिजल्ट क्या बड़ा होता है? बनता है। हाँ, दीर्घ संधि में जो रिजल्ट होता है, या तो वो बड़ा आ होता है, या बड़ी ई होता है, या बड़ा ऊ होता है। पहले इतना बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दीर्घ संधि में जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आ प्लस ई प्लस ऊ। तो इसमें देखो जरा, आ कहाँ पे आया है, आ बताओ कहाँ पे आया है? माँ के साथ आया है सर। माँ के साथ में आया है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, फिलहाल हम इसको ले लेते हैं, माँ का मन हमने ले लिया, माँ ले लिया।
अब माँ में कौन सा है, माँ में स्वर कौन सा है, आ ई उ या उ? आ। आ ले लिया। अब एक बार बताओ, ये आ किससे मिलकर बना होगा? ए प्लस ए से सर। ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी भाई, ये जो आवाज आप ना आ रही? आवाज नहीं आ रही किसी को भी? हमें तो आ रही है। थी सर। आ रही है भाई। पहले ये बताओ, ये चारों बात समझ में आई कि नहीं आई? जो ये आ मिलकर आया है, गुज्जर, हाँ गुज्जर बोलो। बताओ भाई क्या कह रहे हो? आवाज सर नहीं जा आवाज रही नहीं आ सर रही आपको। आपकी? और बाकी को तो आ रही है। और किसी मे किसी भी कोई आवाज नहीं आ नेटवर्क पा रही? इशू होगा। सर मुझे तो सर आ आ रही है। रही है। चलो भाई, हमको अगर क्लियर आ रही है। एक के पास भी आ रही है तो इसका मतलब मेरे यहाँ से तो ठीक जा रही है आवाज। अब पहले ये इतना बताओ, ये आ को तोड़ना समझ में आया? ये जो आ आया है, ये या तो ए प्लस ए से आया होगा, या ए प्लस आ से आया होगा, या आ प्लस ए, आ प्लस आ। पहले ये बात बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, इसमें सर हाँ हमें आ ई उ यही ढूंढने हैं बस। भाई, दीर्घ संधि में तो यही होते हैं। हमें यही पूछना था बस, ये 3 4 यही चीज वहीं से तोड़ दो फिर सर वर्ड को है। हाँ, दीर्घ संधि तो आपकी टूटेगी तो कहां से टूटेगी? आ ई और ऊ से ही टूट सकती है। जी सर ये। अब बात समझो, अगर मैं आ के हिसाब से देखूं तो जो शब्द बनेगा इसके पहले वाला, इसके साथ में क्या लिखा जाएगा अम्मा? और यहाँ पर क्या आएगा? अंग। सर आवाज नहीं आ रही? भाई बाकी सबको तो आ रही है। एक बार लॉग आउट करके दोबारा से इन कर लेगा सर, बोल दो सर। एक बार आप दोबारा से लॉग आउट करके इन कर लो भाई, जैसे ये कह सर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही? अब बताओ मैं क्या करूं? सर उसे आवाज ही नहीं आ रही सर तो जब सुन कैसे आवाज ही नहीं पाएगा? आएगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा? हेलो, आवाज तो आ रही है तो सर। चैट में लिखो ना, या तो उनको आवाज नहीं जा रही। सर आवाज तो सही आ रही है। ये सर प्रीति टाइप मैडम का कर दो, क्लियर टाइप। आदेश होगा लिखा है ना प्रीति क्या? मैडम? ये आदेश गुजर हुई है अब ना, इसका मैं जो क्या आपको कर सकता हूँ? अब इसको आवाज नहीं आ रही तो अब वो फिर मैसेज कर बोलेगा देती कि हूँ सर मैं फिर। आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं मैसेज कर देती हूँ पर्सनल हाँ, उसको। कर दीजिए आप। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? अब बताओ मैं कैसे करूँ? चैट में 2 लिखूंगा, GB। चैट लिख देता हूँ, उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ये आदेश था ना? आदेश को वैसे कम आवाज आती है वहां ना, रजत सर सामने अरे पढ़ाते अब थे ना, सर कह रहे सर अब आपकी आवाज नहीं तुम आ रही। क्यों बोल रहे हो ये सब? संदीप बोल रहे हो ना फालतू। सभी को तो आ रही है, मैंने तो लिख दिया मैसेज। चलिए करें, आगे बढ़े। हाँ जी सर, बढ़िया। देखो, अगर ये लास्ट में ए होगा माँ के, तो ये क्या बनेगा वर्ड? उत्तम प्लस अंग। अगर ये वाला देखेंगे तो ये क्या बनेगा? उत्तम प्लस आंग। ये क्या बनेगा? उत्तमा प्लस अंग। और ये क्या बनेगा? उत्तमा प्लस आंग। ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर यही नहीं आ रही सर बच्चे को। भाई देखो ना, ये ए है, अगर सिर्फ ए रहा होगा, अगर ये, आवाज नहीं आ रही थी तो बताओ ऐसे कैसे समझाऊंगा उसको मैं? मैंने तो मैसेज भी दोबारा कर बता दिया। दो। अब आ रही है आवाज? अब वो आ गई आवाज उसको सर। देखो, दीर्घ संधि हमेशा कहां से टूटेगी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या था? ये था। ये बात बताओ पहले समझ में आई कि नहीं आई? जो दीर्घ संधि है वो कहां से टूट सकती है? आ, ई और ऊ। इसमें बताओ आ कहां पे आया है? मां पर। मां से हमने आ ले लिया। अब जो आ है वो कैसे बना होगा? ए प्लस ए प्लस आ प्लस ए, आ और आ।
ये बताओ पहले यहां तक का किसको नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आ गया यहां तक का? भाई बताओ हाँ या ना, कुछ तो बताओ। हाँ सर, यहाँ तक का आ गया सर, आ गया। अब बात आ गया समझो, सर यहाँ पर। अब अगर ये ए है तो ये वर्ड क्या लिखा होगा यहां तक का? उत्तम। और ये क्या लिखा जाएगा? अंग। अगर ये ए है तो फिर अच्छा, से अब आपने इसको अलग अलग कर दिया। हाँ, यहां से ये उत्तम क्या को बनेगा? और इसको। उत्तम। और यहां से ये क्या बनेगा? आंग। ये उत्तमा और अंग, उत्तमा और आंग। इसमें आपको क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है सार्थक वर्ड, सार्थक शब्द, मतलब मीनिंगफुल, सही शब्द। देखो इसमें सही शब्द क्या है? उत्तम। और इनमें सही शब्द कौन सा है? अंग। सर ऊपर वाला अंग भी तो सही है। हाँ, तो मैंने दोनों को रोल किया है। अब जी, एक जी। बार बताओ, वो कौन सा स्टेप है जिसमें दोनों सही मिल गए? सर दोनों में पहला स्टेप है सर। दो पहला स्टेप है, तो बस ये इसी में टूट जाएगा, उत्तम प्लस अंग। उत्तम प्लस अंग। देखो आपके पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है। आप या तो दो तरीके हैं, आप या तो क्या कर लो, सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, मैं अपना तरीका बताऊं जो मैं प्रिफर करता हूं। मैं करता हूं प्रिफर ऑप्शन। मैं क्या प्रिफर करता हूं? ऑप्शन। ऑप्शन में मुझे क्या दिया गया होगा? विच्छेद दिया गया होगा। मैं उस विच्छेद का संधि करके देख लूंगा। अगर मेरी संधि वही मिल गई जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है तो वही आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है? यस सर। सही से तोड़ी लो। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी मुझे बताना तो है ही। भाई मैं जो प्रेफर करता हूं मैं ये प्रेफर करता हूं। मैं ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन में दिया गया क्या होता है? मुझे विच्छेद दिया गया होता है, मैं उसकी संधि कर लेता हूं, और जो सा सही हो जाता है वही ठीक है मेरे लिए। बात समझ में आई इसकी? मतलब सर सार्थक शब्द बनाना है हमको पहले। हाँ जी। जैसे एक और दोनों करके तरफ मैं से बताता तोड़ना हूं। है। अगर मैं कहता हूं महात्मा, महात्मा को क्या तोड़ोगे? ये बताओ पहले कहां से टूटेगा? सर आ और ता के बीच से। यहां से हा से टूटेगा, यानी कि बड़ा आ की माता कहां पे है? यहाँ पे। जी सर। चलिए, तो यहां से हमने हा ले लिया। हा क्या मैंने यहां से सिर्फ ले लिया आ, हा के ऊपर से। अब हा आ कैसे टूट सकता था? ए प्लस ए, ए प्लस आ प्लस ए, आ प्लस आ। ये बताओ ये समझ में आया सभी को? अब अगर मैं ये ए लेता हूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा? मह है क्या? अगर मैं ए लगाऊंगा तो मैं ही रह जाएगा बस। ये क्या लिखूंगा? महा। ये क्या बनेगा? महा। यहां से लेंगे तो ये क्या बनेगा? आत्मा। आत्मा। ये क्या बनेगा? आत्मा। ये आत्मा, ये आत्मा। ये बताओ आत्मा में कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है? आत्मा सही लिखा है कि आत्मा सही लिखा है? आत्मा। आत्मा सही आत्मा। लिखा है सर, महा। तो इसका मतलब यहां से ये वाला ले सकते हैं या ये वाला आएगा, यानी कि या तो सेकंड बनेगा या फोर्थ बनेगा। अब मह होता है या महा होता है? महा होता है सर, महा। महा होता है, मह नहीं होता। या तो ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है। अब ये बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों सही मिल गए? सबसे नीचे वाला सर। महा फोर्थ। और आत्मा। तो ये क्या बन गया? महा प्लस आत्मा। सर एक चीज मैं पूछ लूं? हाँ पूछो पूछो। सर भ पे बड़ी ऊ की मात्रा प्लस में ऊर्जा, भुर्जा जो होता है वो कौन सी संधि है सर? स्वर के गुण? बताओ बच्चों। ऊर्जा। फिर एक संधि चल रही है मैडम, आप भी बड़ी फास्ट। देखो हाँ तो दीर्घ में पूछ रही हूँ, दीर्घ के गुण है, यही तो पूछ ये रही हूँ। दीर्घ है, दीर्घ है। दीर्घ हुई ना सर ये।
ऊ, हाँ ये ए आ ई ऊ सारी दीर्घ में तो आऊंगी, ठीक है सर। है ना प्रिंस सर? तुम ही बता लो भाई, मैं क्या बताऊंगा। अरे बता रहे गुरुजी, आप तो गुस्सा हो जाओ। गुस्सा कैसे नहीं आऊंगा, अपना तो क्लियर कर रहे हो, दूसरे को क्लियर नहीं करने दे रहे हो है। चलो भुर्जा क्लियर हो गया, ये भुर्जा कहाँ से सोच लिया था तुमने, ये बताओ। एक ठीक मिनट है, हटाना मत सर जी, मैं लिख लूं इसको, हटाना ना। पढ़ते पढ़ते सर कई एग्जाम्पल्स हैं सर। ओके ओके, अभी क्लियर हो गया तो प्रीति महा, हाँ जी, जैसे महाजमा में ऋषि, ये भी सर फिर दीर्घ दीर्घ है। नहीं नहीं, ना, क्योंकि देखो महा प्लस ऋषि जोड़ोगे तो देखना बच्चों, ऋषि ये बताना, ये आपकी दीर्घ संधि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सोच के बताओ प्रीति तुम्हें। नहीं सर, महर्षि बन रहा है। नहीं, बात ये नहीं है, बात महर्षि हो गए। ये बात ये है कि यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, हाँ, हाँ और यहाँ से क्या मिलेगा, री। हा से क्या मिलेगा तुम्हें, आ, और यहाँ से क्या मिलेगा, री। आ और री का तो दीर्घ मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी, हाँ बड़ा जी। बनना चाहिए, वो दीर्घ संधि है। आगे से नहीं, फिर तुम बोले संदीप, स्पीकर बंद नहीं है क्या? दीर्घ में आपका क्या होता है, सजातीय आते हैं, ये तो विजातीय हो गए, हाँ जी सर। तो इसलिए मतलब इसमें दीर्घ संधि नहीं है, कोई और संधि है, वो हम पढ़ेंगे फिर बाद में। क्लियर हो गया ऐसे। आपसे हाँ कई जी बार सर। ऐसे पूछ लेगा कि महर्षि में, ऐसे वर्ड दे देगा महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन वो पूछता है, खूब पूछे जाते हैं सर ऐसे ये वर्ड। विसर्ग नहीं है क्या? नहीं, अरे वो बात एक अलग का है, क्वेश्चन आता है। नहीं ये विसर्ग नहीं नहीं है, वैसे सर मैं अपना डाउट क्लियर कर ना रही हूँ, ये ये विसर्ग माँ नहीं और है, हा, ना ना। इसको संधि विच्छेद यही होगा सर, ये महा और ऋषि जो हाँ आपने जी, लिखा है। हाँ जी, अभी आगे पढ़ेंगे, और आ और री किस में मिलकर बनेंगे देखेंगे। ये आपकी होती है गुण संधि, मैं बता देता हूँ फिलहाल। हाँ जी, ये आपकी कौन सी संधि होती है भाई, गुण संधि। क्योंकि सर छोटी की मात्रा है। नहीं भाई, छोटी की मात्रा नहीं, उसका रूल होता है अपना। अभी तो मैंने फिलहाल क्वेश्चन आया था तो ये बता दिया कि इसमें गुण संधि है, अभी गुण संधि के जब रूल पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। सर ये दीर्घ इसलिए भी नहीं हो सकती वैसे भी, क्योंकि आपने बताया था री नहीं जुड़ेगा ना सर, क्या, आपने बोला था री जुड़ता ही नहीं है री संधि पढ़ता में नहीं है, मैंने अभी बताया, किसी से। कितनी बार बताया कि दीर्घ में सजातीय होते जी हैं, सर, वही तो कह रहा हूं। दीर्घ में सजातीय होते हैं, आ के साथ में ए या आ आना चाहिए था, तो बन जाता कुछ ना कुछ। नहीं समझे, सर ये एक ही सजाती है क्या होता एक है? ही कुंभ के हैं ये। सजातीय मतलब सेम कैटेगरी, सर आपने एक फर्स्ट ही कुंभ के। पेज पे एक ही कुंभा। मैं बता देता हूँ सजातीय कौन से होते हैं, ए आ, ई उ ऊ, ये आपके सजाती हैं। सर इसी वजह से इन्हें मूल दीर्घ कहते हैं रुको, ना। नहीं, इस वजह से इन्हें मूल दीर्घ नहीं कहते। आ और री, ई उ, आप और कैसे भी कुछ भी मना लो, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, विजातीय, मतलब अलग कैटेगरी के, डिफरेंट कैटेगरी। अभी क्लियर हुआ मानसी। हाँ जी सर। जो छोटा और बड़ा बोला जाता है, छोटा है बड़ा, बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ, ये आपका है सजातीय। बाकी जितने भी एक साथ लिखने की कोशिश करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, विजातीय। हाँ कृष्णा, अब तुम बताओ, तुम क्या कह रहे। सर मैं ये कह रहा था, जैसे बड़े वाले हमने लिए बड़ा आ बड़ा ई बड़ी ऊ, हाँ, तो ये हम मूल दीर्घ भी कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं क्या, क्योंकि ये सेम उससे बनते हैं। हाँ, ये सजातीय से बनते हैं, ए प्लस ए मिलकर आ बनता है। ये दोनों मिलकर हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। आपके ये मूल दीर्घ है। और सर अगर आ और री जैसे अर बन रहा है तो ये विजातीय हो गए। ये भी जाती होगी, ओके। ये भी हाँ ये भी जी। जाती हो गया। ठीक है सर। चलो, सर विजातियों से भी कोई संधि विच्छेद होता है क्या? हाँ भी करेंगे ना आगे चल के। बाकी पहले इतना बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, संधि विच्छेद थोड़ा थोड़ा सा। जैसे अगला एक और मैं पूछता हूं तुमसे, गदा घात,
इसका संधि विच्छेद बनाओ, क्या बनेगा? जिसे आता है ठीक है, अपनी कॉपी में लिखे, जिसे नहीं आता वो रहने दे। भा पे बड़े ऊ की मात्रा ऊर्जा, भुर्जा प्लस ऊर्जा, ये ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। हाँ गलत कर दिया मानसी तुमने। ये ऐसे स्प्लिट नहीं होगा ना ऐसे स्प्लिट नहीं होगा, डिम्सी सर गलत है। मैंने भेजा है। हाँ ये गलत है, सर द गलत के है। नीचे हलंत आएगा। हाँ गलत है, फिर भी गलत है। फिर भी और बताओ, और करो, चैट करो। रुको जी मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। गलत है कृष्णा। ज्योति ठीक है एकदम। चलिए इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। आज आशा एकदम ठीक, आशा गलत कर दिया। ये बताऊं मैं आंसर क्या बनेगा इसका? यस सर बताओ। गुरुजी रुक जाओ, टाइप कर रहे हैं। तो बस टाइप कर रहे हो ना, तुम्हारा बन गया ना वैसे तो, इसका मतलब रन गधा कैसे प्लस लगाते हैं टाइप में इसमें? अब बताओ शब्द को कैसे बनेगा? यहां से तोड़ा आ से, यहां से क्या मिलेगा हमें? आ कैसे कैसे बन सकता था? ए। सर अब देखो मेरा, अब क्या देखो, मैंने लिख दिया। सर मैंने पहले ही भेज दिया था। ठीक है, गुरुजी टाइप होने में दिक्कत आ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, कॉपी में हाँ तो मेरे लिख लिया था टाइप ना, नहीं होता। कॉपी में तो लिख लिया था ना, बात ये है। हाँ जी। किसी को नहीं पता चल रहा कि तुमने क्या लिखा, चैट सिर्फ मेरे पास आ रही है, तो टेंशन नहीं। अब देखो यहां से जब ऐसे लेंगे तो ये क्या बनेगा? गध। यहां से क्या बनेगा? आघात। यहां से क्या बना? गध आघात। गदा प्लस आघात, गदा और आघात। पहले ये बताओ गद और गदा में कौन सा वर्ड सही होता है? तभी गधा वो बताओ। वाला गधा ना, हनुमान जी का गधा। हाँ जी, तो इसका मतलब गदा ये वाला ठीक हो गया। पहली बात ये समझ में आई कि गदा इसमें से हमने कौन सा वाला लिया, पहला, तीसरा और चौथा। अब ये आघात होता है कि आघात होता है? आघात होता है। आघात होता है, आघात नहीं होता। अब दोनों सही कहां पर आके मिले? चौथे में। तो गदा प्लस आघात ये बने। कुछ कुछ समझ में आया? यस सर सर वैसे एक चीज पूछूं मैं? हाँ पूछो मानसी। सर पीछे आप जैसे आपने ये वैसे तो ये आंसर आया मेरा, लेकिन जैसे ये द पे आ, ये है आ लगा हुआ है, तो आपने बताया था कि जैसे ये आ है तो ये तो आ हो गया, और ये आ ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो आपने 2 बार आ क्यों ले लिया? ये वाला, ये नीचे हाँ जी। देखो जरा, गदा और आघात का उसमें तो संधि करके देखो। भाई देखो मैं पेपर में कैसे करता, मेरे पेपर में ये ऑप्शन मिलता मुझे। गलत करते कैसे? देखो ये मिला और ये मिला, दा प्लस आ मिला। यहां से क्या लिखोगे इसको? द प्लस अ। सर आ क्यों लिखेंगे? आ की मात्रा है ना ये, क्योंकि तो मात्रा का आ तो गया। कहाँ आ गया? ये तो उसका गुरुजी आ लिया मेरी था। बात, एक चीज रुक जा, यहीं रुक पर जा डाउट सर, क्लियर। संदीप रुक जा। मेरा भी यही डाउट है गुरुजी, यहीं पर। हाँ बताओ क्या? मेरा ये था सर, ये चाहे आ ले लो चाहे ए ले लो, बनना तो बड़ा ही आ है। हाँ मैं यही पूछना चाहता सर, अगर हम यहाँ ए ले लेते तब भी तो आ ही बनता है वो। हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन मैंने आपसे एक चीज लिखवाई थी अभी, संधि विच्छेद में कोने पर इंपॉर्टेंट चीज के रूप में कुछ लिखा था ना, सार्थक शब्द रूल होना नंबर, जरूरी है। सर सार्थक शब्द के साथ साथ ये भी तो देखेंगे कि यहाँ पे रूल नंबर 1 का जो 4th स्टेप है वो फॉलो हो रहा है। नहीं, रोल नंबर तो ऐसे सारे फॉलो हो रहे हैं, ये सारे फॉलो हो रहे हैं। गद प्लस आघात भी गदाघात बनेगा, गद प्लस आघात भी सबका गदाघात ही बनेगा। बात समझो, छोटी सी आप गलत मत कर देना। देखो मान लो अगर मैं ऐसे लिखता, अभी पहले इसका समझा देता हूँ फिर इसका बताता हूँ। ये वाला आ कौन से वाला है मानसी? ये वाला। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब जो इस दा को भी तो तोड़ोगे, इस दा को तोड़ो। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन ये जो आ की मात्रा है द के आगे, तो ये तो सिंगल अ होगा ना, ये आ नहीं, कहाँ सिंगल से आ ए गया? नहीं होगा, आ होगा। सिंगल ए की कोई मात्रा ये
देखो दैश मात्रा तो अ की तो होती है। नहीं, ए की मात्रा ये होती है सिंपल, ए की कोई अलग से मात्रा नहीं लगती, ए की अलग से कोई हाँ अब मात्रा आपने नहीं ऐसा होती, लिखा द और, अच्छा ओके ओके। दोनों में फर्क है। हाँ ठीक है सर, अब आ गया। अब बात समझो, यहाँ से आप क्या ही बनाओगे, फिर से दा बनाओगे, गदा घात बन जाएगा। अभी क्लियर हो गया ये वाला तो। अब बच्चों आप समझो, जहां पर आप बहुत ज्यादा गलती करोगे इसमें, अगर आप इसे ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे। क्यों? जैसे अगर मैंने एक ऑप्शन ये दिख दिया, गद प्लस अघात, इसका संधि करके बताओ मुझे क्या बनेगी बच्चों। गदघात। अरे बना तो लो कॉपी में, बोलने में रहे एकदम से, बना के बताओ एक बार। अपनी कॉपी में बनाओ, 1 2 3। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए इसे इतनी डिटेल से बता रहा हूं कि पेपर में ऐसा ना हो कि सही आते आते गलत कर दें हम। पहले वाला बना सर सभी का। सर सेम आंसर आ रहा है। देखो इसका बनाओगे तो क्या बनेगा, यहां से दे लिया, फिर से क्या बन जाएगा, गदा घात। इसका भी आंसर क्या मिलकर आएगा, गदा घात। और इसका भी क्या मिलकर आएगा, गदा घात। और गदा प्लस आघात भी क्या मिलकर आएगा, गदा घात। सभी का मतलब मीनिंग तो गदा घात ही बन के आएगा। फिर तुम इन चारों में से कौन सा वाला सही दोगे, मैं ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सर वो यही चीज तो हमें इसमें चेक करनी है सर, पहला कौन सा जोड़ा बना है। नहीं पहले नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा सार्थक शब्द किसमें दिया गया है। सार्थक मतलब सही शब्द किसमें दिया गया है। सर सही शब्द तो दिया है, जो आपने ये बताया है कि भाई आमने सामने इसको पूरा करके और आमने सामने जो मिल रहे हैं तो वो उसका जो मिल रहे, वो जो सही है मिल सर रहे, जैसे। बात समझो ना, मैंने ये एक बार बताओ, गदा ही क्यों लिया मैंने, गद क्यों नहीं ले लिया, ये बताओ। अच्छा गदा ही क्यों लिया मैंने। कि सर वो उसमें संधि विच्छेद हम करें सर, गुरु गा जी, ही आ रहा है वो। सर ना, गदा सार्थक शब्द है ना। गदा सार्थक शब्द है, गुरु जी, गदा का कोई मीनिंग होता है। कोई ना कोई मीनिंग होता है। हाँ, और आघात नहीं होता, आघात का कोई मीनिंग नहीं होता, आघात का मीनिंग होता है प्रहार, कोई हमला नहीं। करना। तो आपको ये देखना पड़ेगा सही शब्द कौन सा है इसमें, और जौन से में दोनों सही शब्द मिलेंगे वो आंसर दोगे फिर आप। सार्थक शब्द वही होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता हाँ है। बिल्कुल। दो तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, संधि विच्छेद मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संधि करना तो देखो कितना आसान है, सभी की संधि कुल मिलाकर गधा घात आ जाएगी, बात खत्म हो गई हमारी तरफ से। संधि विच्छेद तो एक तरह से ये हो गया सर, संधि विच्छेद करने के बाद उन दोनों का कुछ ना कुछ सार्थक वर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। और बताओ किसे किसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, और कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है अभी। अभी और प्रैक्टिस करते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सर इस, हाँ बोलो। सर अभी आपने 3 ऑप्शन लिखे, इन तीनों ऑप्शनों में कोई भी सार्थक शब्द नहीं था। हाँ इसमें, इसमें था, इसमें तो ये भी नहीं कौन है, से में सर? ये भी नहीं है, नहीं, इसमें भी लेकिन नहीं था। इसमें इसमें भी पहले वाला, इसमें सर आघात। लास्ट वाला है ना, तो हाँ पहले इसमें, वाला गलत नहीं है ना। हाँ इसमें ये सही है लेकिन ये गलत है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। गलत है। इसमें ये वाला इसमें सही है अगले वाला लेकिन ये से वाला पिछले गलत वाला है। गलत है। हाँ लेकिन इसमें ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सर? चौथे वाले में फोर्थ मान लो ऑप्शन है ना सर, ये नीचे वाला। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये तो ठीक है। ये तो सर चौथे हमें में, सिर्फ एक ही चीज देखनी है इसमें, जिन शब्दों का कहीं ना कहीं किसी वाक्य में मीनिंग बनता हो, या हाँ किसी उनका अपने आप में कोई मीनिंग आ, होता है। अगर मैं कहता हूँ गधा, तो हनुमान हाँ जी की गदा याद आती है हमें। जी बिल्कुल। बस इस तरीके से आपके वर्ड पूरे होने चाहिए, सार्थक शब्द बनना चाहिए। यानी हिंदी हिंदी के वाक्यों के अंदर यदि उनका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। हाँ, अरे अगर मैं कहता हूँ एप्पल, भाई ये बंद करो, एप्पल है, एप्पल का मीनिंग होता है क्या, सेब। लेकिन अगर मैं लिख दूं ALPP, इसका क्या मतलब होता है, बताओ इसका क्या मतलब होगा, कुछ नहीं। आप क्या कहोगे, ये स्पेलिंग क्या है, गलत है,
आप ये कहोगे ना मुझे कि सर ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सही स्पेलिंग क्या है? सबसे पहले वाली सर। तो ऐसे ही गधा अपने आप में एक स्पेलिंग मानकर चल लो। गध कुछ नहीं होता, गधा होता है। आघात नहीं होता, आघात होता है। आपको सही स्पेलिंग चेक सार्थक करनी वर्ड पड़ेगी। देखना है। सार्थक वर्ड देखना है आपको जिसका मीनिंग है। जैसे एक एग्जांपल और लिखो, चलो मुश्किल थोड़ा सा लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पेपर में गलत कर देते हैं। नदीश, नदीश का संधि विच्छेद बताओ क्या होना चाहिए? चैट में करो, अपनी कॉपी में करो, और अभी जिसे नहीं क्लियर हुआ है वो पूछो, बाकी इस क्वेश्चन को करो, और जैसे क्लियर नहीं हुआ है वो पूछ लो पहले। सर मैंने चैट में हाँ भेजा मैंने है, देख लिया, चेक कर। ठीक है ज्योति डिम्सी। प्रीति, अब ये कैसे मुझे पता चलेगा तुमने छोटी ई ली बड़ी ई ली? नीतू क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे। आशा ठीक है, प्रीति सर ठीक ये है फिर। उससे ही आया। सर लिख दिया मैंने, बड़ी ई है सर दोनों में। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर दी पर है, तो हम दी को तोड़ेंगे। ये माइक बंद कर लो, पीछे नल का क्यों चला रहे हो माइक को? चलो अब इस दी को तोड़ेंगे तो इसमें क्या बना? बड़ा ई। ये जो बड़ा ई वो कैसे कैसे मिल सकता था? छोटा ई छोटा ई, छोटा ई बड़ा ई, बड़ा ई छोटा ई, बड़ा ई बड़ा ई। पहले ये बताओ इसमें किसे किसे कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? अभी इन चारों में बताओ पहले मुझे कि सर ये हम ई नहीं तोड़ पाए। नहीं तो ये ई तोड़ पाई हो? आप पूछोगे भी नहीं तो फिर कैसे डिस्कस करोगे? और किसी का कोई प्रॉब्लम है? पहले ये बताओ ई को तोड़ने में किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम? सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरी आवाज भी नहीं जा पा अच्छा रही है। अभी बताओ, चैट तो जा पा रही है, चैट में बता दो। बताओ ई को तोड़ पाई हो? चलो अब अगर ये छोटा ई लेते तो ये क्या बनता? नदी। ये क्या बनता? ईश। ये क्या बनता? नदी। ये क्या बनता? ईश। ये क्या बनता? नदी। ये क्या बनता? ईश। ये क्या बनता? नदी। और ये क्या बनता? ईश। अब आप ये देखो इनमें से कौन सा वर्ड सही है और कौन सा नहीं। नदी ठीक है, या बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए नदी पर, या बड़ी छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए नदी पर? कौन सी लगाते हो? बड़ी की लगेगी। बड़ी ई की लगती है, यानी कि या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। अब पहले मुझे ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने ये नदी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है इसकी। छोटी ई की मात्रा नहीं आती है नदी पे। नदी पर कौन सी बड़ी मात्रा आती है? बड़ी ई की। अब ईश होता है कि ईश होता है? बताओ, ईश होता है या ईश? सर फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। ईश नहीं होता, ई होता है बस, नदी प्लस ईश, फोर्थ वाला। ये बन गया इसका आंसर। ईश का मीन्स क्या होता है? ईश का कुछ नहीं means होता, बताएंगे? कुछ मीनिंग नहीं होता ईश का। जैसे एप्पल का मीनिंग था, लेकिन एप्पल का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये वर्ड ही नहीं है। नहीं सर 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 मैं वो चीज नहीं, मैं लास्ट वाले का ऑप्शन जो सेकंड वाला पूछ रहा हूँ, जो हाँ, ईश लिखा, हाँ। बड़ी ई और शा लिखा हुआ है। हाँ, ईश मतलब मेरा ईश प्रभु जिसकी मैं पूजा करता सर हूँ। इंद्र। नहीं, ईश का मतलब है समुद्र। पूजनीय।
वैसे सर ना नदीश का मतलब समुद्र होता है। हाँ, नदियों में जो पूजनीय है उसे समुद्र कह दिया। ईश यानी कि भगवान। यानी इसका ये पर्यायवाची है। हाँ, क्लियर है ये? छोटा छोटा सा समझ में आया भी ये? आप पेपर में जब भी कर पाओगे जब आपको मीनिंग पता होंगे। आप अगर आपको ये देखे ना 4 वर्ड दे दे और इसमें कोई मीनिंग ना निकल रहा तो उस वर्ड को मत लो। जैसे अगर मैं लिखूं, देखो ये बहुत आसानी से बता सकते हो आप। धर्मार्थ, बताओ धर्मार्थ को क्या लिखोगे? कॉपी में लिखो अपने। धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, करिए सभी कीजिए। चल तब तक पीछे वाला बता दो, मेरा वो दिख नहीं रहा था, मेरा नेटवर्क थोड़ा वो आ रहा था। ये तो पढ़ लिया। कल जिस स्टूडेंट ने पेपर डिस्कस नहीं किया था उसे मिल गई थी उसकी शीट और क्या बोलते हैं वीडियो। सर मिल गई। हाँ चलिए, डिम्सी गलत है, डिम्सी गलत कर दिया, आशा गलत लिख दिया। सर आर आर्क होगा ये। नहीं, धर्म होगा ये, धर्मा लिख दिया तुमने। हाँ ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल है, आपके लिए आसान होगा ये। अरे आसान ही तो है, सर धर्म और अर्थ। हाँ बोलो मानसी। सर आप मेल आईडी पे भेज रहे हो क्या वीडियोस? नहीं, कल तो मैंने सिंपल सबको भेजी थी। अच्छा ग्रुप पे ना। हाँ, ओके। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर जी हमें फेमस करोगे आप? तो क्या हो गया, चाहते नहीं हो फेमस होना? उसमें आप कुछ भी संदीप बोल सर देते ही फेमस होंगे सबसे ज्यादा। उसमें आप कुछ भी बोल देते हो, वो सारा पूरे इंडिया में घूम रहा है। अरे उन्हें तो कोई जाने तो कम से कम। क्या करोगे ऐसी गुमनामी की जिंदगी जी के? अभी तो पता चलेगा फिजिकल टीचर है। बस तभी तो तुम्हारी एकेडमी फिर आगे बढ़ेगी। मार्केटिंग सर का ये जमाना है। राह ने कंफ्यूजन कर दिया सर, ये राह ऊपर बिठा रखा है जो आपने। अच्छा, ये धर्म होता है ना। अब इसको देखो, ये अगर आ से तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा? धर्म अर्थ, धर्म अर्थ, धर्मा अर्थ, धर्मा अर्थ। बताओ पहले धर्म होता है कि धर्मा होता है? अब गाना मत गाना कि मेरा कर्मा तू मेरा धर्म तू, वो अलग है। हमारे मीनिंग क्या होता है? धर्म होता है, ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, ये पहले बताओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ सर में ये आ गया बन सभी? तो गया, मेरा धर्मार्थ तो बन गया, पर ये सर ये ये जो अब अर्थ होता है कि अर्थ होता है? अर्थ होता है सर। अर्थ। तो दोनों सही कहाँ पहला पर मिले option। हमें? पहले ऑप्शन। हाँ संदीप बताओ क्या कह रहे थे आप? सर ये जो माँ में आपने रा को तोड़ा ना, ये कंफ्यूजन कर दिया सर इसने। कोई नहीं, धर्म रह पहले बोला जाना है तो पहले मान लो इसे, तो ये आ से रह ही पहले। तोड़ना है सर है? हाँ जी। जैसे सर अगर मुझे मैं, बस इतना बता दो, हाँ नदी का नहीं हो सकता ना? क्या? नदी का नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो मेरे को दिख नहीं रहा था। नदी? हाँ, अब इससे पहले आपने लिखा था ना नदी एग्जाम्पल, हाँ, उसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता ना? क्यों? नदीश करा नहीं हमने? किसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता? सर श कैसे आया? ये तो शब्द बाद में दे रखा था, हमने तो दापे से तोड़ दिया। बोलो। सर ई तो ठीक है, देखो हाँ, ई तो समझ आ गया, लेकिन कोई सार्थक अर्थ भी तो होना चाहिए। ईश श लेकिन वो श बन रहा है ना, द को श मान लिया हमने, क्या मतलब? दा कुछ है? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो।
सर ये है नदी, नदी को करा है आपने। अच्छा नदीश, नदी सर ठीक है। अच्छा हाँ। ठीक है सर, कुछ नहीं सर। नदी तो खाली नदी वर्ड का नहीं हो सकता तुमने ना संधि। सुल्फा ड्रग लिया आज, कल हमने पढ़ लिया जाता सुल्फा के बारे में। ठीक है कोई बात नहीं, कल का टेस्ट पेपर ज्यादा ध्यान से पढ़ लिया तुमने। चलो सुल्फा ले। अभी क्लियर है कृष्णा? यस सर, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था ना सर, मुझे लगा ओके। नदी का कैसे कर चलो बस। इसमें क्या बनेगा, धन प्लस अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं जरा, एक और बताओ मुझे। रविंद्र बताओ जरा। भाई देखो जितनी चैट में? नहीं चैट में बता दोगे तो बेटर है, अपनी कॉपी में लिखा होगा तो और भी बेटर है। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतनी ज्यादा समझ में आएगी। आप अगर ये सोचोगे कि एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया खत्म, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है मैंने देख लिया। अब इंग्लिश वालों के साथ में बस ये है कि मुझे ये नहीं पता चला छोटा है कि बड़ा है। सर हाँ बड़ा लिखूंगा ना तो डबल ई या डबल ए डाल दूंगा। ओके ओके ये ठीक है। ये सीटी बंद करो भाई। आशा ठीक है, बाकियों का भी ठीक ही आ रहा है अभी तक तो। आसान है, हम इस पे ई पे तोड़ेंगे। अब ई के लिए क्या मिल सकता था, ई ई ई ये बना रवि, ये बना इंद्र। रवि इंद्र, रवि इसमें ये वाला ठीक है, इसमें ये वाला ठीक है, तो क्या बन गया रवि प्लस इंद्र। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। चैट ओपन है आपकी और माइक भी ओपन है आपकी। कुछ कुछ समझ में आया संधि विच्छेद करना? हाँ जी। ये बनाओ जरा। सर हाँ हाँ पिछले पिछले वाले में एक छोटा सा चेंज करें तो क्या बनेगा, ये मैं बोलो पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि रविंद्र लिखा हुआ है, अब यदि इसको रविंद्र कर दें, बा क्या? यदि इसको रविंद्र कर दें, रविंद्र, हाँ वाक्य जी, तो इसको किस तरह तोड़ेंगे फिर? रवि प्लस इंद्र। रवि की फसल होती है, हाँ सर वही वही था वही। तो फिर ये रवि वाला बड़ी की मात्रा में तोड़ा जाएगा, क्योंकि रवि कोई वर्ड नहीं होता। आप बोलते हो रवि की फसल, तो रवि में बड़ी की मात्रा बोलते हो ना जी, तो इसलिए बड़ा वाला ई लिया जाएगा यहाँ पर। मैं कहने का मतलब आप तोड़ोगे तो ई और ई में ही, लेकिन आपको देखना क्या है, सार्थक शब्द कौन सा बन रहा है। सार्थक, वही वही चीज मैं पूछने के लिए पूछा था सर। अभी क्लियर है? क्लियर तोड़ने के बाद आपको क्या चूज करना पड़ेगा, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। हाँ और देखो आपके पेपर में ऐसे जल्दी कैसे करेंगे, पेपर में क्या करो, आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। आप उन चारों में पहले ये देख लो कि सार्थक शब्द किस में दिए गए, सार्थक ढूंढो। पहले आप क्या कर लो, चारों ऑप्शन में क्या कर लो, सार्थक शब्द ढूंढ लो, और जहां पर भी सार्थक मिले उसकी क्या कर लो, संधि कर लो, खत्म। उल्टा करो पेपर में, ऑप्शन वाला पेपर आएगा ना आपके पास तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप क्या कर लो, पहले उन चारों ऑप्शन में क्या कर लो, सार्थक शब्द ढूंढ लो, जौन सा सार्थक ना हो उसे तो हटा दो। और आपको मिल गया कि 2 ऑप्शन में सार्थक शब्द दे रखे हैं, उन दोनों की संधि कर देख लो कि क्या क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया कि नहीं आ गया। बात समझे? जी बस ऐसे करना। अब इसको कर लो। ये तो मैंने आपको इसलिए कराया कि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि भाई कर क्या रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, सार्थक क्यों ले रहे हैं, ये ऐसे क्यों टूट रहा है, ये सब स्थिति से। करना एक बार इसको तोड़ना। आप करो पहले कॉपी में अपने। कर लिया सर। सर मेरा आ गया आंसर। हाँ गुज्जर ठीक है। मानसी छोटा बड़ा कैसे पता चलेगा मुझे? सर बड़ा ई और छोटा प पे मात्रा। ओके ओके
हाँ ठीक है, फिर ठीक है। हाँ सेकंड गुज्जर वाला ठीक है तुम्हारा ये। आशा ठीक है। बाकी आपने कॉपी में कर लिया होगा तो इसे तोड़ लेते हैं। इस पी को लिया, पी में क्या मिला हमें, ई मिला। इस ई को तोड़ेंगे तो छोटा ई, छोटा ई, छोटा ई, बड़ा ई, बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ई, बड़ा ई। यहां से ये क्या बनेगा, कपी, 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 कपी। यहां से ये क्या बनेगा, इश, ईश, इश, ईश। अब इसमें बताओ कि कौन, अरे ये सीपीयू नहीं, माइक बंद कर लिया करो, क्वेश्चन पूछ के बार बार मेरे से क्यों करवाना चाहते हो माइक बंद। अभी बताओ इसमें कौन से वाला कपी ठीक है, छोटी ई की मात्रा आती है कपी पर या बड़ी ई की मात्रा आती है। सर कपी पे तो सर छोटी ई की छोटी। मात्रा आती है। अब पेपर में अगर आप ये कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा छोटी ई की बड़ी ई की, तो वो तो भाई आपकी प्रैक्टिस है। कई भी स्पेलिंग, आपको एप्पल की स्पेलिंग याद कैसे है, मैं बार बार एप्पल का ही ले रहा हूँ मीनिंग। आपको कैसे पता कि एप्पल की स्पेलिंग यही होती है, क्योंकि आपने रटा है इसे, है ना। ऐसे आपको ये भी रटने होते हैं, हिंदी में भी तो सर स्पेलिंग ये है। मात्रा कुछ होता है ना कि लंबी आवाज आए तो छोटी, ऐसे हाँ, बताना सर एक बार। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कपी बोलोगे कि कपी बोलोगे, तो वो तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा कि भाई उसे कैसे लिखा जाता था। लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, तो उनको तो आपको वर्ड्स तो पता हो। अब मेरे सामने कोई उर्दू में कुछ लिख के चला जाए ऐसे, अब मुझे क्या पता ये क्या लिखा है, भाई मुझे नहीं पता उनके वर्ड मीनिंग हमें नहीं पता, तो नहीं हम बता सकते। तो इसी तरीके से हर किसी का अपना अपना कुछ होता है। कपी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा, छोटा ईश या बड़ा ईश। सर बड़ा ई। बड़ा ईश। सेकंड वाला। तो ये आपका क्या बन गया, कपी प्लस ईश, ये आंसर। सर ये मात्रा का बता दो एक बार। कैसे बता दूं, थोड़ा सा कुछ होता है इसका, आवाज लंबी आए तो कौन सी हाँ मात्रा भाई, है वो बताओ। आवाज आवाज कम निकल रही है तो छोटी मात्रा, बड़ी निकल रही है तो बड़ी मात्रा। सर कप्पी क्या होता है? कपी बंदर। अच्छा, मेरा क्योंकि यही बन रहा था, फिर मुझे लगा कि कप्पी तो कुछ सर होता मेरी ही नहीं है। मात्रा तो बड़ी की आई सर, सब हाँ तो गलत हो तुम्हारी गया गलत है, कपी कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश हिंदी में, ये कोई वर्ड नहीं होते। सर अगर आवाज लंबी आती है तो छोटी मात्रा, हाँ जी, नहीं छोटी मात्रा, छोटी आवाज आती है तो कपी। लंबी आती है तो बड़ी मात्रा है। देखो जैसे इश को बोलो, ये इश है, जैसे लड़कियां करती है ना इश, ऐसे इश, और ये ईश होता है, ईश, ये इश और ये ईश। इसमें बड़ा बोला जाएगा, इसमें देर तक बोला जाएगा ई को, इसमें कम देर तक बोला जाएगा ई को, बस इतना सा फर्क है। कपी। सर ईश्वर में बड़ी ही आएगी। बड़ा ही होता है, इश, हाँ, लंबा बोला जा रहा है सर, इश। बस ऐसे। क्लियर हुआ ये सभी को। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अभी वही करा रहे हो ना, दीर्घ है ना ये? हाँ दीर्घ ही चल रही है आज तो, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको ठीक कोई है। कंफ्यूजन ना रहे इन चीजों में। संधि विच्छेद में दिक्कत हो रही है सर, बाकी वो तो आ गया समझ में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर इसे धीरे धीरे में आ जाएगा आपको समझ में। जैसे अगर मैंने बोला लक्ष्मी इच्छा, रात के लिए भी नेट बचा देना गुरु जी। रात को डाउनलोड मत करना कुछ। लक्ष्मी इच्छा बताओ। अब मानसी ये बताओ, छोटा ही बड़ा ही कौन सा है ये। सर बड़ी पहला, ई है इसमें तो। नहीं पहले वाला बड़ा है छोटा है। मात्रा वहां पे बड़ी है और ई छोटा है। हैं, हाँ ठीक ठीक। कृष्णा ठीक है, तुमने तो कहा था ना तुम बड़ी के लिए डबल लगाओगे, तो फिर गलत है तुम्हारा। तो फिर मैंने बड़ा ही बोलना। ज्योति ठीक है एकदम। लक्ष्मी इच्छा। चल
आशा ठीक है, अब समझ में आता है। इच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं मी यानी कि ये ई, और फिर ये ई कहीं से और संभल कर बना है। अब अगर ये वाला ई लेंगे तो ये क्या बनेगा, लक्ष्मी। ये बनेगा इच्छा, 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 सेकंड वन। इच्छा। अब इसमें से कौन सा वाला लक्ष्मी ठीक है बच्चों, बताओ। सेकंड वाला सर। सेकंड। सर थर्ड। थर्ड वाला। थर्ड होगा भाई, बड़ी की मात्रा थर्ड आती वाला। है। लक्ष्मी, अभी आपने तो बोला लंबी आवाज आएगी तो मात्रा वो होगी। ये कैसी बात करते हो तुमसे के, तुम्हें लक्ष्मी नहीं लिखना आता, रुपए चाहिए लक्ष्मी माता नहीं आते तुम्हें लिखना ये। गिनना तो आता है गुरुजी, पर अभी आपने लिखवाया ना आवाज लंबी, लक्ष्मी लंबा बोल रहा आदमी। हाँ तो बड़ी की मात्रा लगेगी ना लक्ष्मी में। इच्छा में कौन सी मात्रा आती है, छोटी या बड़े ई। इच्छा छोटे की आती होगी सर। छोटी की, तो यानी कि ये वाला और ये वाला, कौन से वाले में सही मिले हमें दोनों, थर्ड। थर्ड में। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। अगर ये इन सारों, मात्रा इन सभी का संधि करोगे, याद रखना इन सभी की संधि करोगे, मिलेगा लक्ष्मी इच्छा ही। लेकिन सारों में सही वाला कौन सा है, थर्ड वाला। बाकी सब में प्रॉब्लम क्या है, सार्थक शब्द नहीं है। इनकी संधि विच्छेद, संधि करने पर तो लक्ष्मी इच्छा ही मिलेगा सभी को। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। ये मात्रा का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा समझ में। भाई मात्रा का कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखा सकता, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी कि कौन से पर क्या आता है। ये तो जैसे बचपन में इमला पहचान नहीं डिक्टेशन होती क्या इनकी कुछ। ना, इनकी कोई पहचान नहीं होती। कभी डिक्टेशन करते थे ये बचपन में, इमला बोला जाता था स्कूल में। हाँ बोलो, बोलिए साहब। हाँ बोलो बोलो। यदि यदि लक्ष्मी प्लस गुरुदेव, यदि लक्ष्मी प्लस इच्छा को बोला जाए कि इसकी संधि कीजिए तो कैसे बात बनेगी। संधि करके दिखाऊं, पहले बताओ कौन से वाला लक्ष्मी प्लस इच्छा, ये वाला है कि छोटा बड़ा लेना है कुछ इसमें। छोटा बड़ा लेना है सर, वही जो आपने बताया ना कि कोई सा भी दे सकता है, वो उसका एक ही आएगा, तो उसको थोड़ा सा क्लियरफाई कर दो। वैसे तो बना लिया हमने, वैसे तो कर लिया, लेकिन जो घुमाने वाला जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात। देखो यहाँ पर ये माइक बंद कर लो, कोई आया है फिर सुन लेंगे सभी कौन आया है। मेरा है सर, मेरा सर लक्ष्मी बोला जाता है, लक्ष्मी लक्ष्मी थोड़ी बोला जाता है, बड़ी की मात्रा। अब तुम्हारे कहने से तो बदल नहीं जाएगी भाई। अब देखो ये थे 3 शब्द हमने ले लिए 3, आप ये भी ले सकते हो। अब अगला वाला, अब देखो जरा इसमें देखो क्या लोगे, मी प्लस ई, ये लोगे जी। ई और ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। बड़ी। ये बन गया। ऐसे इसमें आओ जरा। जी। सब में सर यही बनेगी, ये तो लक्ष्मी। हाँ मैंने तो कहा सर सही वाला, इसीलिए आपको चुनना पड़ेगा कि सही वाला लेकिन कौन सा है। देखो फिर से वही बन गया, वही बनेगा सारों में। लक्ष्मी लक्ष्मी। सर चिड़िया में दोनों छोटी ही आती है ना। हाँ बताओ ये समझ में आया कि नहीं आ रहा, कुछ और पूछना जा रहे थे।
लेकिन अब इसमें सही ऐसा वाला लाना। कौन सा है? ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, या तीनों ही गलत है? पहले वाला ही सही होगा गुरुजी। बताओ भाई। सर फोर्थ 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 और थर्ड ये सर भी तीनों ही वाला गलत है, ये तीनों ही गलत है। तीनों गलत है। तीनों गलत है। अभी हमने सही वाला तो यहाँ पे पढ़ ही लिया कि चलो छोट सही वाला दिखाना है क्या? ये सही वाला ये है। अच्छा ई पे मात्रा नहीं आवा है। हाँ, ई छोटा आएगा। बताओ, ये सर समझ में पिछली आया? वाली स्लाइड खोलना, ये वाली सर। बताओ। ये जो ये वाला सर, ये जो हमने आपने पिछले वाली स्लाइड। ये नहीं सर, इससे अगली वाली, ये वाली सर। इसमें जो आपने थर्ड नंबर पे गलत किया है, तो सर यदि हम लक्ष्मी इच्छा के वो संधि बनाएंगे, अरे 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 सर, रुको वो रुको, तो वही बन रही है अरे लक्ष्मी अरे इच्छा। अरे कुछ और ये ऐसे था, सॉरी मेरी गलती हो गई। मैं ये यहाँ पर ये है। हाँ सर, फिर तीनों गलत है, लेकिन ऑप्शन तो नीचे चारों तीनों के वही आ रहे हैं जो सही हाँ। वाले का बनेगा ना सर। हाँ हाँ, कितना पड़ता। लेकिन इसमें आपको देखो, अगर इनमें से किसी का भी संधि करने के लिए बोला जाएगा तो संधि तो सबकी यही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर विच्छेद करने के लिए बोला जाएगा तो विच्छेद ये तीनों ही गलत है। विच्छेद कौन सा वाला सही माना जाएगा? ये वाला। संधि सबकी सेम ही आएगी, इन सबकी। हाँ जी। इन सभी की संधि करने पर आपको मिलेगा लेकिन लक्ष्मी इच्छा। लक्ष्मी इच्छा। इसीलिए मैंने कहा था कि संधि करना आसान है, विच्छेद करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि पेपर में आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शंस में क्या देख लो? सार्थक शब्द देख लो, ऑप्शन से कि सार्थक शब्द कहाँ पे दे रखे हैं, और फिर जहां पर सार्थक शब्द दे रखे हैं उसमें संधि करके देख लो। सर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अगर हम ई के ऊपर मात्रा लगा देंगे, हाँ तो गलत हो जाएगा फिर। तो इच्छा हो जाएगा सर। इच्छा कोई होती नहीं ना, इच्छा कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं है, इच्छा है ये।